ये लीजिए, आ चुकी है आज मेरी बिटिया रानी किचन में। आज का सारा खाना मेरी बिटिया रानी बनाने जा रही हूँ, और वो भी पहली बार। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो और खुश हो। चलिए, आज का जो ये व्लॉग है शाम का व्लॉग है, यानी कि आज है हमारा डिनर टाइम। आज बेटी को लग रहा है कि आज का लंच उसे ही बनाना है। एक्चुअली कुछ दिन से मैं जो भगवान जी को भोग लगता है ना, वो नहीं बना रही हूँ किसी मजबूरी के चलते हुए। तो भोग में ही कभी खीर बना लेते हैं, कभी हलवा बना लेते हैं, कभी पराठे सेक लेते हैं, और हम खाते हैं सब्जी रोटी के साथ। तो मन नहीं मान रहा है ना, तो मैंने बोला चल मैं बताती रहूँगी और तुम बस इस तरीके से बनाते जाना, जैसे भी बनेगा भगवान जी को सब स्वीकार है। तो साइड में मैं उसको खड़ी होकर बता रही हूँ, बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो, और बस ये बेटी करती जा रही है। एक्सपर्ट तो नहीं है और कभी किया भी नहीं है काम, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, उल्टा सीधा करेगी चल जाएगा। आटा छान के लेके आ गई है। उसे आटे में डालने के लिए ये नहीं पता है कि पानी उसमें कितना डलेगा। एक छोटी सी कटोरी में पानी को लेके बैठी है, और बस जब आटे में डाल दिया पता लगा इसमें तो और भी पानी चाहिए होगा, तो कह रही है कोई पानी ला दो रे। यकीन मानिए मैं आपको लाइव थोड़ी सी एडिटिंग नहीं दिखा सकती, मतलब जो लाइव यहाँ पे वॉइस है, बहुत हंसी भी आ रही थी, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, और बेटी को इस तरीके से काम करते देख मुझे थोड़ा सा ना तरस भी आ रहा था। अभी मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा छोटी है, ओनली 10-11 साल की तो है, लेकिन इसे काम करना अच्छा बहुत लगता है। ये मन लगा के काम करती है। खाना बनाना सीखना चाहती है, लेकिन मैं अभी नहीं डालना चाहती अपनी बेटी को। हम जब छोटे छोटे थे हमने खाना बनाना वगैरह सभी काम सीख लिया था, मतलब। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आज़ाद रहे और खुश रहे, लेकिन हाँ काम सभी करना आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को काम तो करना जल्दी से सिखाऊंगी, चाहे मैं बाद में उससे करवाऊँ ना, क्योंकि पता नहीं होता ना क्या मजबूरी बन जाए। यहाँ पर देखिए बेटी ने आटा लगा के रख दिया है और टोटल कॉपी कर रही है मेरी। जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, जैसे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो कभी अच्छा लगता है ना, जैसे परात को कभी आगे को कर दिया, कभी पीछे को कर दिया, तो वही 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 सेम चीज़ कर रही है। बेचारी से जैसे भी उल्टा सीधा आटा लगाया है उसने लगा के रख दिया है। आटा लगाने में कम से कम उसे 10 मिनट लग चुकी है, बहुत मेहनत की है। अब हाथ दिखा रही है अपने आटे से, एकदम लोट-पोट, यानी कि लिसे-बिसे हो रहे हैं। चलिए अब बना रही है ये दाल। घर में सामान सारा ही ख़त्म हो रखा था ना, तो थोड़ी थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है डब्बे में, तो मैं उसको बता रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी दाल सारी ही डाल लो। वैसे हमारे घर में मतलब दोपहर की दाल बनी हुई रखी थी। आज हमने दोपहर में खाना नहीं खाया था, बना तो दिया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर कुकर को खोल के देखा तो पता नहीं कहाँ से उसमें एक कीड़ाई मुझे नज़र आ गई, तो हमें वो पूरी की पूरी दाल फेंकनी पड़ी। उस वजह से यहाँ पर दाल बन रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मूंग की दाल थी, थोड़ी सी साबुत मसूर थी, थोड़ी सी चने की दाल थी, थोड़ी सी मतलब जो भी थोड़ी थोड़ी सी दालें थी उसने यहाँ पे ये डाल ली है, और इसको ये धो के लेके आ गई है। कुकर ले आई है, अब कुकर में डाल देगी। तो खाना बना रही है ना, तो ऐसा दिखा रही है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। अब बेचारी से कभी बिखर जाता है, और हाथ देखिए अब इसके कैसे चल रहे हैं, पूरी सीरियस हो रखी है। चलिए अब ये इसमें पानी डाल देगी। तो पानी जब इसने डाला ना, वो वीडियो जो है कैप्चर नहीं हो पाई, वहाँ से मिस होगी। उसके बाद हल्दी मिर्च लेके आ गई है। और वैसे भी जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो बच्चे खड़े होकर देखते रहते हैं कि मम्मी कैसे कर रही है, कैसे कर रही है। तो हल्दी नमक मिर्च तो वो डाल लेती है थोड़ा थोड़ा करके, भले ही थोड़े बहुत कम हो जाए, ज़्यादा तो डालती नहीं है, थोड़े बहुत कम ही हो जाते हैं। और वैसे मैं उसको जो है साइड में खड़े होकर बता रही थी, क्योंकि मैं इस खाने के बिल्कुल पास भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये भूख बन रहा है। और यहाँ पे डाल दिया इसने थोड़ा सा ही। आज मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, मेरे घर में तेल में छुकी हुई सब्ज़ी बहुत कम खाई जाती है। और ये जो आप दाल देख रहे हैं ना, मेरे घर में जब भी दाल बनती है हम उसमें कभी भी तड़का नहीं लगाते हैं। कभी अगर मन भी कर जाता है ना, तो हल्का सा ही तड़का लगाते हैं, और लहसुन प्याज का तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल का खाना बनता है। लगभग में 6 से 7 महीने हो चुके हैं हमने लहसुन प्याज खाना छोड़ रखा है बिल्कुल। जब से हम वृंदावन गए हैं, जब से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारा खाना हमने चेंज कर दिया है। तो चलिए कुकर बेटी ने रख दिया है, जब तक उसकी दाल बनेगी तो वो सोच रही है कि मैं फटाफट से जो है रोटियां बना लूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों में इनको आरती करने के लिए भी जाना होता है। तो 8 मेरे ख्याल से 6 से 7 घर होंगे, सभी के यहाँ पे आरती करते हैं। तो जो इसकी दीदी है ना, उनका फ़ोन आ चुका है कि फटाफट से आ जाओ, और इसको खाना बनाने में आज बेचारी को देर हो चुकी है। मैं बनाती रहती तो ये चली जाती, अब खुद ही बनाना पड़ रहा है। और एक साइड में इसने बनाई है खीर। मेरी बेटी खीर भी बना लेती है, खिचड़ी बना लेती है, मैगी वगैरह बना लेती है, चाय वगैरह बना लेती है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम वैसे कर लेती है। खीर बनाते बनाते कई दिन हो चुके हैं, तो खीर बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। चावल की खीर भी बना लेती है, साबूदाना की खीर बना लेती है, दलिया वगैरह बना लेती है। तो कुकर उतार के रख दिया है एक तरफ, और इधर रोटी सेकनी शुरू कर दी है। और रोटी जब ये बेलने लगी ना, इस तरीके से पेड़ी बना रही है, तो कोशिश कर रही है मम्मी की तरह करूँ, किस तरीके से पटक रही है ना पेड़ी को।
ये देखिए फटाफट फटाफट। तो थोड़ी सी कोई बात नहीं, उल्टी सीधी रोटी उससे मिल जाएगी, लेकिन हाँ भोग तो लग जाएगा ना घर में, मन तो थोड़ा सा खुश हो जाएगा, तो हमें भी खाने में अच्छा लगेगा फिर। तो इस तरीके से मेरी बेटी ने रोटी तो बेल ली है और चलिए इसको अभी ये सेक देती है। अब आप इसका तवे पे डालने का स्टाइल देखिएगा, ये देखिए धीरे से डाल दी है, जैसे सीख जाती है उसको पलट देती है। अब मैं उसको बोल रही थी कि बेटा ऐसे पलटो वैसे पलटो, बेचारे से जैसे हो रहा था उल्टा सीधा वो कर रही थी। फिर मैंने उसको ये बोला कि जैसे ये रोटी है ना, इसको थोड़ा सा उठा के हम जैसे तवे के ऊपर डाल देते हैं ना रोटी को, तो उठा के उसको थोड़ा सा साइड से भी सेक लेते हैं, मतलब वो अच्छे से नीचे सीख सके। मैंने कहा थोड़ा सा पलट दो, उसने उठा के उसको उल्टा ही कर दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया ना मैंने पलटना किसको बोला है। और बस एक बात तो है, रोटी को तो अच्छे से सेक लेती है, बेलनी आती है या नहीं आती है, कच्ची नहीं रहने देती है। अब यहाँ पर जो है मेरी सासू माँ आ चुकी हैं, तो ये मतलब दूसरे घर में रहती है, खाना यहाँ पे खाती है ना, और पूजा करते हैं, तो पूजा में बैठ के थोड़ी सी भागवत सुनती हैं। तो लगभग में 7:30 बज चुके हैं। तो जब ये आए तो उन्होंने देखा आज मेरी पोती खाना बना रही है, तो उनको भी पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो उन्होंने बोला चल मैं बनाती हूँ तेरे साथ में, वो के लिए 2 रोटियाँ बना देंगे, बाकी तेरी मम्मी अपने आप बना लेगी। लेकिन बेटी को तो आज शौक चढ़ा हुआ है ना, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे 3 से 4 रोटियाँ बनाई, लेकिन और मम्मी ने बोला चल तू रहने दे, तुझसे बन नहीं रही है तो वो तेरी मम्मी बना लेगी। तो लेकिन वो मानी नहीं, फिर उसने सारी रोटियाँ बनाई। बाद में 1-2 रोटियाँ मैंने छुड़वाई उससे, बाकी सारी उसी ने बना दी थी। यहाँ पर मम्मी की रोटी बनाने का स्टाइल देखिए, मम्मी इसी को बोलते हैं माँ के हाथ का स्वाद। तो चलिए मम्मी तो जा चुकी है अंदर भागवत सुनने के लिए, बच्चों के पापा है ना वो भागवत बोलते हैं ना शाम के टाइम में, तो वो तो जा चुकी है वहाँ पे। और बेटी को आज शौक चढ़ा है सारी रोटियाँ बनाने का, और मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि बेटे और रहने दे, तुम भोग लगा के और खाना खा के आरती करने के लिए चले जाओ। लेकिन वो है कि आज सुनने को तैयार ही नहीं है, आज तो सारी रोटियाँ बना के मानेगी। ये देखिए बड़ा धीरे धीरे पूरी की पूरी हिल जाती है रोटी को बेलने में। हाय मेरी चुईया सी बेटी मैं इसको ना चुईया बोल देती हूँ कभी कभी। अच्छा बेटियां तो ना होती है इतनी प्यारी, पता नहीं मतलब माँ को जरा सी भी तकलीफ हो जाए ना तो बेटियां सबसे पहले बौखला जाती हैं, इसमें हम भी है। जब मम्मी को कुछ हो जाए ना, पापा को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, एक ही आवाज़ में पहचान लेते हैं कि क्या हो रखा है। शायद बेटों का जो मतलब भावनाएं होती है ना, शायद इतनी शायद नहीं जुड़ी होती है। मेरा भी बेटा है वैसे, उसमें जितनी ये मतलब दुखी हो जाते हैं ना मेरे दुख से, वो थोड़ा सा कम ही होता है, या फिर छोटा है इस वजह से भी हो सकता है। तो चलिए आज बेटी ने रोटियां बना दिया, मेरा काम तो आसान कर दिया है। अब बेटी ने रोटी बनाई है तो मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। किचन में गई, सुबह पकौड़ियाँ बनाई थी ना, तो ये थोड़ी सी पकौड़ियाँ रखी हुई थी। अब मैंने सोचा इन पकौड़ियों का क्या करें, क्योंकि ऐसी जो ऑयली चीज़ें होती है बस एक ही टाइम खाई जाती है, दूसरे टाइम कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तीसरे पैर चाय बनाई थी तब भी मैंने 1-2 खाई थी पकौड़ियाँ। बच्चों ने ना किसी ने मतलब छेड़ी नहीं, सभी ने मना कर दिया। पकौड़ियाँ खा के शाम तक भूख नहीं लगी। तो मेरे पास ये पकौड़े जैसे बची हुई थी, मैंने इनको एक बर्तन में निकाल लिया है। और यहाँ पर ये दही रखी हुई थी, दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। तो यहाँ पर जो आप दही देख रहे हैं ना, वो थोड़ी सी पतली है, तो ये गाय के दूध की दही है। गाय का जो दूध की दही जमाई जाती है ना, तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। इसको हल्का सा फेंट लेते हैं। और ये जो आइडिया है ना, ये मुझे मेरी सासू माँ ने बताया था। बचपन में कभी हमारी दादी माँ ये काम को किया करती थी, तब वो भूल चुकी थी, तो ये आइडिया मुझे मेरी सासू माँ ने बताया था कि जब भी हमारे घर में कचौड़ी पूरी वगैरह बच जाती थी, तो हम इस तरीके से उसमें दही डाल के रख देते थे, या फिर मट्ठा वगैरह बना के। तो मैंने इसमें दही डाल के रख दिया है, इसको मैं सुबह छेड़ती हूँ जब तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और आपको भी दिखाऊंगी कि ये खाने में कैसी लगी। बेटी ने यहाँ पर कुकर को खोल दिया है, और दाल जो है हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दाल में तड़का नहीं लगाते हैं, पता नहीं क्यों हमें बिना तड़का लगाए दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है। वो निकाल रही है यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का भोग, और जो 1-2 रोटी बच गई थी ना, मैं वो बना रही हूँ। तो बेटी ले जा रही है लड्डू गोपाल जी का भोग, और मैं फटाफट से ये किचन काउंटर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही मैं शाम का खाना बनाती हूँ, और खाना खाने से पहले जो बर्तन होते हैं ना थोड़े बहुत, और जो किचन काउंटर वगैरह होता है, इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है मेरे पास। अगर बर्तन वगैरह भी ज़्यादा रह जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि अभी वे अंदर पूजा कर रहे हैं, तो लगभग भी 15-20 मिनट है मेरे पास। तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले, सोचा नहीं है, मेरा ये डेली का ही वर्क है, बल्कि खाना खाने से पहले मैं ये सारा काम निपटा देती हूँ। क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी से ना
मतलब एक आलस सा भी आ जाता है और दूसरा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं इसी काम में दोबारा से लगूंगी तो घंटा भर तो मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई करने में लग जाएगा, फिर घंटा भर बर्तन में लग जाएगा, तो वीडियो एडिट कब करूँगी, आपके रिप्लाई कब करूँगी, मतलब कब अपना काम करूँगी। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। काम को जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस तरीके से मुझे आसानी रहेगी तो मैं उस काम को उसी टाइम पे या उसी तरीके से निपटा लेती हूँ। यहाँ पे ये जितने भी बर्तन थे, दाल वगैरह के, चावल वगैरह के, जो भी कुछ बड़े बड़े बर्तनों में सामान रखा हुआ था ना, उनको मैंने छोटे छोटे बर्तनों में निकाल दिया है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे वीडियोज़ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे एक बार पूछना चाहूँगी। सुबह शाम में जैसे कि मैंने बताया, सभी को काम की बहुत ज़्यादा आफत होती है। मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन जो हमारा घर है वो बिल्कुल पैक है। जो मेरे मतलब फादर इन लॉ यानी ससुर जी है वो नहीं है, मतलब एक्सपायर हो चुके थे 4 साल पहले। घर में कोई बड़ा रहता नहीं है। सासू माँ हैं, सुबह को आती है खाना खाने के लिए, दोपहर को आती है लंच करने के लिए, शाम के टाइम आती है खाना खाने के लिए। मतलब वो दूसरे घर में रहती है, जैसे भैंस वगैरह रखती हैं, दूसरी जगह पर रहती हैं। चलिए वो तो फिर भी अपनी माँ हैं। तो क्या आप बताइए कि मतलब मुझे चुन्नी ओढ़ना ज़रूरी है? अगर हम एक औरत हैं तो हमें पर्दे में ही रहना ज़रूरी है? हम काम करते हैं तब भी चुन्नी ओढ़े, मतलब आधी ज़िंदगी अपनी पर्दे में निकाल दें? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर मैं काम कर रही हूँ और कपड़े, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ख़राब कपड़े पहने हुए हैं कि मुझे चुन्नी ओढ़ने की ज़रूरत ही पड़ेगी। लेडीज़ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, मतलब आजकल का ज़माना इतना गंदा, इतना ख़राब हो चुका है कि एकदम मतलब नंगपना फैला रखा है। साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन आपने भी रील्स वगैरह देखी होंगी कि उन पे क्या हाल है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी चुन्नी के बिना आपको कोई ऐतराज़ होना चाहिए। तो चुन्नी ओढ़ूँ ना ओढ़ूँ वो मेरी मर्ज़ी है। मुझे सहूलियत नहीं रहती है चुन्नी ओढ़ने से तो मैं नहीं ओढ़ती हूँ। चुन्नी ओढ़ती हूँ तो मैं उसमें लिपटी रहती हूँ, मुझसे काम नहीं होता है। और वास्तव में चुन्नी ओढ़ के मुझसे काम नहीं होता है। मेरी सासू माँ भी मुझे कुछ नहीं बोलती है और मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ नहीं बोलते हैं।